हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम नीट यूजी 2025 की जो काउंसलिंग है उसके बारे में बात करने वाले हैं। राजस्थान स्टेट की जो काउंसलिंग है उसके बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और जो भी स्टूडेंट पर्सनलाइज काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड काउंसलिंग में आना चाहते हैं, वो 7340185807 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सफिशिएंट चार्जेज के अंदर कोर्सेज आपको मिल जाएगा और आप प्लान ज्वाइन करके अच्छे से आपकी काउंसलिंग को कंडक्ट करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो राजस्थान स्टेट का राउंड 2 का जो शेड्यूल आया है उसके बारे में। यहाँ पर देखिए, राउंड 2 का यदि शेड्यूल के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये 3/9/2025 को नोटिफिकेशन आया है। उसके बाद में यदि शेड्यूल के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए, प्रोविजनल वैकेंट सीट मैट्रिक्स जो है राउंड 1 का, वो आपको 6 तारीख को डिक्लेयर किया जाएगा, 6/9/2025 को। उसके बाद में जो कैंडिडेट पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन यदि उनको करना है तो वो कैंडिडेट 6/9/2025 से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कर सकते हैं। और 10 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने वाले हैं। 10 तारीख तक आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और किसी भी स्टूडेंट ने जो पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उन्हीं स्टूडेंट को दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना है। 4 बजे तक आप फीस जमा करा सकते हैं। 10/9/2025 को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंडेटरी स्टेप्स है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको दोनों कंप्लीट करने होंगे। जो सेम लिखा हुआ था उसी तरीके से लिखा हुआ है। उसके बाद में जो पार्ट 2 की जो यहाँ पर डेट दी गई है वो 10/9/2025 को 11:55 PM तक आप कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट में लिखा है, कैंडिडेट हु ईयरली कंप्लीटेड पार्ट 1 ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिड नॉट कंप्लीटेड पार्ट 2। और जो स्टूडेंट पहले पार्ट 1 को कंप्लीट कर चुके थे बट पार्ट 2 उन्होंने कंप्लीट नहीं किया था, वो अब कंप्लीट कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं अपने फॉर्म को उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ में। ठीक है। उसके बाद में जो पब्लिशिंग ऑफ लिस्ट जो आएगी पीडब्ल्यूडी, डिफेंस, पैरामिलिट्री और एनआरआई कैंडिडेट की, जो फ्रेश कैंडिडेट हैं ऑब्लिक जो रिमेनिंग कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना जो पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले कंप्लीट नहीं किया था, उनकी 11/9/2025 को डिक्लेयर होगी। वेरिफिकेशन इन स्टूडेंट्स के लिए एसएमएस मेडिकल कॉलेज में होगा 12/9/2025 को। उसके बाद में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो आएगी, आपकी मेरिट लिस्ट आपकी जो आएगी वो 13/9/2025 को फ्रेश तरीके से मेरिट लिस्ट आएगी। जो पहले वाली मेरिट लिस्ट है वो आपकी नहीं रहने वाली। दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी जो फ्रेश तरीके से होगी। ठीक है। जो भी स्टूडेंट उसमें रजिस्टर्ड करेंगे राउंड 2 में, वो भी स्टूडेंट्स भी इसमें दिखाई देंगे। उसके बाद में आगे देख लेते हैं, पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल वैकेंट सीट मैट्रिक्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन अप टू 14/9/2025 बाई 4 PM। तो ये 14/9/2025 को आपकी जो प्रोविजनल वैकेंट सीट मैट्रिक्स है वो डिक्लेयर हो जाएगी। जबकि यहाँ पर बोला है इन्होंने कि राउंड 1 में रिपोर्टिंग करने के बाद में एंड न्यूली एडेड सीट एंड कॉलेज की जो सीट मैट्रिक्स है वो 6/9/2025 को आएगी। उसके बाद में जो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पर 14/9/2025 को आ रही है, उसका मतलब ये है कि ये रिजाइन वाला जो सिस्टम है, रिजाइन करने के बाद में जो वैकेंट सीट बचेंगी वो आपको जो है पब्लिश 14/9/2025 को होगा। उसके बाद में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए इन्होंने टाइमिंग रखा है वो 15 से और 17 तारीख तक रखी है। 15 से 17 तारीख तक आप जो सिक्योरिटी अमाउंट है, जैसा कि 50,000, 2 लाख, 5 लाख, उसको आप उसी के अकॉर्डिंग जो है 5 PM तक 17/9/2025 तक कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग की जो प्रोसेस है 15 से 17 तक चलेगी। ऑटो लॉकिंग की प्रोसेस है। उसके बाद में जो पहले आपने जो भी कैंडिडेट हैं और पहले जिन्होंने चॉइस फिलिंग कर चुके हैं उनको दोबारा से फ्रेश तरीके से चॉइस करनी होगी। दोबारा वो चॉइसेज मान्य नहीं होंगी। यहाँ पर जो नोट लगा के लिखा हुआ है और आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको पढ़ लेते हैं। चॉइसेज फिल बाय द कैंडिडेट इन राउंड 1 विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर राउंड 2 अलॉटमेंट। उसके बाद में फॉलोइंग कैंडिडेट हु विश द पार्टिसिपेट इन राउंड 2 मस्ट फिल चॉइसेज। ईयरली रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट अलॉटमेंट इन राउंड 1 में, जिसको भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है राउंड 1 में, वो दोबारा से जो है अपना चॉइस फिलिंग करना होगा। और यदि वो सीट को छोड़ना चाहता है, ये क्या लिखा हुआ है देखिए आप, earlier registered candidate who did not get allotment in round 1 or got allotment in round 1 but not joined or resigned after joining। ठीक है। और ज्वाइनिंग के बाद में रिजाइन कर चुका है तो वो यहाँ पर कर चॉइसेज कर सकता है। उसके बाद में ज्वाइंट कैंडिडेट ऑफ राउंड 1
हु विश टू अपग्रेड, और जो भी कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है और अपग्रेड कराना चाहते हैं उनको चॉइसेज करनी है। उसके बाद में जो न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उनको भी चॉइसेज करनी है। फिर नोट लगा के इन्होंने लिखा है कि ज्वाइंट कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 हु डज नॉट विश टू अपग्रेड, और जो अपग्रेड नहीं कराना चाहते हैं विश टू रिटेन हिज ऑब्लिक हर सीट नीड नॉट फिल चॉइसेज इन राउंड 2, और जिनको चॉइस फिल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो संतुष्ट हो चुके हैं अपनी राउंड 1 की कॉलेज से, ठीक है। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म की जो प्रिंट आप निकलवा सकते हो 18/9/2025 को निकलवा सकते हो। और जो अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो आपका 19/9/2025 को डिक्लेयर होगा राजस्थान की वेबसाइट पर। उसके बाद में जो प्रिंटिंग अलॉटमेंट लेटर है और जो रिपोर्टिंग की प्रोसेस है 20 से 25 तारीख तक आपकी चलने वाली है। 20 से 25 तक आप जो ट्यूशन फीस है, प्रिस्क्राइब ट्यूशन फीस, उसको जमा करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हैं, रिपोर्टिंग करवा सकते हैं। तो 20 से 25 तक ये प्रोसेस आपकी यहाँ पर चलने वाली है। इसके बारे में इन्होंने कंप्लीट आपकी बार इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आपको जो 7 कॉपी अलॉटमेंट लेटर की वो लेके आने हैं, डॉक्यूमेंट्स जो है पूरे लेके आने हैं। जो राउंड 1 में जिन कैंडिडेट्स को ज्वाइंट कैंडिडेट हैं और जो अपग्रेड हो चुके हैं उनके लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ है राउंड 1 ज्वाइंट कैंडिडेट हु गेट अपग्रेडेड सेल ब्रिंग वेरीफाइड प्रूफ ऑफ फी ट्रांजिशन ऑफ अलॉटमेंट लेटर ऑफ राउंड 1 फी रिसिप्ट इश्यूड बाय राउंड 1 ज्वाइंट कॉलेज, ठीक है। उसके बाद में देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फी विल बी ट्रांसफर डायरेक्टली टू राउंड 2 अपग्रेडेड कॉलेज, और जो भी कैंडिडेट कहीं ना कहीं जिनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो फीस है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, जो भी आपका राउंड 2 में जो भी अपग्रेड होकर कॉलेज मिलता है उसके अंदर। उसके बाद में विद इन 24 आवर्स ऑफ रिपोर्टिंग द डिफरेंस ऑफ फी इन एज पर अलॉटेड कॉलेज विल बी डिपॉजिटेड बाय द कैंडिडेट। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को फीस में डिफरेंस है, इनका कहने का मतलब ये है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने गवर्नमेंट सीट ले रखी है राउंड 1 में और राउंड 2 में वो सेमी गवर्नमेंट में जाना चाहता है, तो बाकी की फ़ीस उसको सबमिट करनी होगी। द फी विल बी ट्रांसफर्ड बाय द राउंड 1 कॉलेज टू राउंड 2 कॉलेज एंड राउंड 2 अलॉटेड कॉलेज विल रिफंड द एक्सेस अमाउंट बाय नेफ्ट और RTGS विद इन 48 आवर्स टू द कैंडिडेट। और एक पॉइंट और है, जिस एक कैंडिडेट को पहले मान लीजिए मैनेजमेंट सीट मिली हुई थी और अब उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सीट मिल रही है, तो उसकी जो फीस है वो रिफ़ंड कर दी जाएगी 48 आवर्स के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है। जो आपको रिपोर्टिंग वहाँ पर करेंगे तो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। नोट लगा के लिखा है राउंड 1 ज्वाइंट कैंडिडेट हु फिल चॉइसेज फॉर अपग्रेशन बट गेट अलॉटेड द सेम कॉलेज, और उसको यदि सेम कॉलेज मिलता है या सीट टाइप और कैटेगरी इन राउंड 2 नीड नॉट रिपोर्ट अगेन, तो उसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फॉर द सेम कॉलेज इफ़ राउंड 2 अलॉटेड कॉलेज इन सेम बट द अलॉटेड सीट टाइप और अलॉटेड कैटेगरी गेट चेंज, तो फिर उस कैंडिडेट को रिपोर्ट दोबारा से करना होगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट को समझ ले, यदि सेम कॉलेज आपको मिल रहा है, दोनों कंडीशन में सेम कॉलेज मिल रहा है, बट सीट टाइप और कैटेगरी यदि आपकी अलग है तो ही आपको मतलब रिपोर्टिंग करना है। यदि आपको उसी सीट टाइप मिल रही है जो आपको राउंड 1 में मिली थी और उसी कैटेगरी से अलॉटमेंट हो रहा है, तो आपको रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद में जो यहाँ पर आगे की राउंड है उसको आपको नोटिफिकेशन दे दी जाएगी, और एकेडमिक सेशन 22/9/2025 से आपका स्टार्ट हो रहा है। बाकी जो रूल रेगुलेशन है वो आपके उसी के अकॉर्डिंग रहेंगे, जो भी नोटिफिकेशन दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। तो ये राजस्थान स्टेट का जो शेड्यूल है वो डिक्लेयर हो चुका है, जिसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाकी राउंड 2 की जो कट ऑफ है उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। वहाँ पर कट ऑफ से रिलेटेड राजस्थान का कंप्लीट डाटा, उसके साथ में जो है शेड्यूल भी वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।